अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्रिक मीन का वो हमने किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने लगे हैं जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल डाटा और ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। उसके 3 पार्ट हैं। एक डाटा दिया हुआ है, सिंपल डाटा दिया हुआ है, 3 पार्ट है उसके। पहला पार्ट मैंने लिखा है, डाटा दिया हुआ है, वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो सिंपल डाटा में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फार्मूला बताया था कि जितनी भी वैल्यू दी होती हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना। 14 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 129 मल्टीप्लाई बाय 37। इन सब को आपने पावर पे डिवाइड कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास पावर आ जाएगी 1/9। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसको सॉल्व करना, सिंपलीफाई करना। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54.02। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बाद में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उसने जस्ट जो वैल्यू दी हुई है वो log ऑफ x दिया हुआ है। क्या वैल्यू दी हुई है? log ऑफ x दिया हुआ है और आपने सिंपल फार्मूला लगाना ज्योमेट्रिक मीन का, एंटी लॉग ऑफ समेशन log ऑफ x ओवर n। n उसने दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे इन सब को हम टोटल करेंगे। इन सब को टोटल करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 14.4892। ये आपके पास इसका जो ना वो आंसर आ जाता है। अब आपके पास आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, एंटी लॉग समेशन log ऑफ x की वैल्यू आ गई है 14.4892 और नंबर ऑफ टर्म्स जो ना वो आपके पास कितनी है 10 है। इसको आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा आपके पास 1.44892। इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.11। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये सिंपल जो वो डाटा था, सिंपल डाटे में हमने ये फार्मूला लगाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास उसने दिया हुआ है, कह रहा है कि वीकली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स है। आपके पास 10 वर्कर्स हैं और उसने कह रहा है कि आप फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। 10 वर्कर्स का आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो आपके पास ये x दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है? x है। तो आपने इसका log ऑफ x log लेते जाना है x का। तो आपके पास आ जाएगा 3.0170। इसका log आ जाएगा 3.0253। इसका log आ जाएगा 3.0154 और इसका log आ जाएगा 3.0191। इसका log आ जाएगा 3.0107 और इसका log आ जाएगा आपके पास 3.0426। इसके बाद आ जाएगा 3.0374। फिर आ जाएगा आपके पास 3.0554। फिर आ जाएगा आपके पास 3.0969। फिर आपके पास आ जाएगा 3.1031। ये आपके पास log ऑफ x आ गया। log ऑफ x आपके पास आ जाएगा। अब इसके आपने क्या कर देना? टोटल कर देना। आपने टोटल करना तो आपके पास आ जाएगा 3.4229। ये आपके पास log ऑफ x आ गया। अब इसमें वैल्यू फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एंटी लॉग 30.4229 और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 10 है। इसको डिवाइड करें और इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 1102.275। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये सिंपल डाटा या अनग्रुप डाटा था वो हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा ग्रुप डाटा।
ग्रुप डाटा आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ग्रुप डाटा में दिया हुआ है और इसमें सिंपल एक ही फार्मूला लगना है जो आपके पास ये मैंने फार्मूला लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x ओवर समेशन f। ये आपके पास आ जाएगा। अब जहां पे डाटा दिया हुआ है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब आपने फाइंड करना है x कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 34.5, फिर आ जाएगा आपके पास 44.5, फिर आपके पास आ जाएगा 54.5, 64.5 एंड 74.5, फिर 84.5, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 94.5। उसके बाद ये 94.5 आ गया। अब आपके पास आ जाएगा fx आपके पास। अब आपने f और x को मल्टीप्लाई करना है, f और x को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर इसका देखेंगे। अजान हो रही है, अजान सुनो। अब हमने fx फाइंड करना है। fx का मतलब है कि f और x को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है 207, आपके यहाँ पे आ जाता है 445, 599.5, 774, 2384, फिर आ जाएगा 1521, फिर आ जाएगा 756। अब आपने इसका टोटल करना तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 6686.5। उसके बाद f log of x आपने f जो ना वो log of x मतलब सबसे पहले आपने log of x फाइंड करना है। आपने log of x फाइंड करना है। log of x फाइंड करने के बाद आपने f के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम है डायरेक्ट बना दिया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, x का log लेते जाना है। जब x का log लेते जाएंगे तो फिर आपको उसको क्या करना है, f के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा जी ये मैं डायरेक्ट जो ना वो कॉलम बना दिया तो आपके पास आ जाएगा 9.2269, फिर आ जाएगा 16.4836, उसके बाद आ जाएगा 19.1004, फिर आ जाएगा 21.7147, फिर आ जाएगा 59.9090, उसके बाद आ जाएगा 34.6834, फिर आ जाएगा 15.8035। ये कॉलम मैंने जो ना वो डायरेक्ट बनाया है। सबसे पहले आपने पहले log x का जो ना वो log लेते जाना है। जो x log x आएगा उसको आपने f के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इनको टोटल किया तो आपके पास आ जाएगा 176.9215। तो ये चीज आ गई। उसके बाद उसने दो चीजें पूछी हुई हैं, एक उसने पूछा हुआ अरिथमेटिक मीन और एक उसने पूछा हुआ ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का आपने एक्सरसाइज 3.1 में कंसेप्ट लिया हुआ है। आपने इसका फार्मूला लगाना है समेशन fx ओवर समेशन f, और समेशन fx का फार्मूला वैल्यू आपके पास आ गई है 6686.5 और समेशन f आपने इसका टोटल करना है। इसका टोटल आपके पास आ जाएगा 97 और 97 के साथ इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 68.93। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन आ गया। दूसरा पार्ट इसने कहा कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ समेशन log of x। समेशन log of x की वैल्यू आपके पास है 176.9215 और समेशन f आपके पास 97 है। इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपने इसका जो आंसर आएगा उसको आपने क्या लेना है, एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट और लॉग वाला बटन दबा के आपने जो ना वो एंटीलॉग लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 66.67। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी मेथड है। 7 में भी उसने ये दो चीजें पूछी हुई हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। सेम इसी मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे। आपने इसको 7 क्वेश्चन थे, आपने इसको कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही काफी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।